स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अब आज के बाद से है सो 30 तारीख तक, क्योंकि 30 सितंबर को है सो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन है। और सभी का ध्यान, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की, वे सभी का ध्यान कहीं ना कहीं उस परीक्षा की ओर है। तो मैं भी यह प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्या उपलब्ध करा सकता हूं। और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर बिहार स्पेशल से आप कुछ सर हमें है सहयोग करें। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी से लेकर मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों को लेकर आऊं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहला आज मैं 5 प्रश्नों को आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 5 प्रश्न है जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी पूछे गए हैं, जो कि 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एक ही क्षेत्र से पूछे गए हैं, बार बार ये क्षेत्र। तो उन क्षेत्रों को पहले मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण विषयों को बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न वहां क्रिएट करूंगा जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिएगा बिल्कुल दोस्तों। और पहला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। और जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग के एक रहते हैं, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको क्वेश्चन 1 का हो जाएगा ई, और आंसर हो जाएगा राजगृह है। दोस्तों यहाँ पे केवल अभी बस थोड़ी देर सब्र करिएगा, राजगृह आंसर हो जाएगा। और मैं बताता हूं कि ये जो है सो 66वीं के प्रारंभिक परीक्षा की यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन क्या है? गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। और ई जो सभी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएंगे? इसके भी आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ई हो जाएंगे और राजगृह, बिल्कुल इसके भी राजगृह हो जाएंगे। और यहां पर हम बता दें कि यह भी जो है सो 66वीं का जो है सो री एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बिंबिसार राजा, शत्रुद्रैन, चंद्रगुप्त मौर्य और ई। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी, उदयन। उदयन आंसर हो जाएगा। और यह हम बताएंगे कि यह जो है सो 65वीं से पूछा गया है। अब यहां पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोर्ड पर, बिल्कुल भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी उनके निर्माण के बाद? ऑप्शन ए राजगीर, बी गया, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। और आंसर ऑप्शन ई। तो यहां आंसर क्या हो जाएंगे? राजगृह हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का है सो ए राजगृह, यहां पर राजगृह हो जाएगा। और ये है सो 64वीं का है, तो यहां पर 64वीं का है। और इसके बाद आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां है? ए में है मनेर, बी में राजगीर और सी में पावापुरी, डी में जालान और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा पावापुरी, पावापुरी। और दोस्तों यहाँ पर हम ये है सो 63वीं का है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये प्रश्न को गौर करिए। पहला क्या है? जो कि है सो महाजनपद से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए पहला कॉमन चीज होता है महाजनपद, और यह जो है सो बिहार में जनपद और बिहार से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर चलेंगे। दूसरा को गौर करिएगा, दूसरे में जो है सो वह भी उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्रित है कहां? मगध। मगध को केंद्रित किया गया है और मगध से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा क्या है? पाटलिपुत्र, तो वह भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में बहुत सारे आपको बिहार लोक सेवा में लगातार पूछे जाते हैं, वह है सो बौद्ध संगति से। तो बौद्ध संगति को हम लोग को कवर करना है, बौद्ध संगति से। और इसके लिए हम आपको बताएंगे, हम आपको लिंक भी भेज देंगे जो कि आपके लिए आसान रहेगा। और चौथा है जैन संगति से। बिल्कुल दोस्तों, जैन संगति से। और यह है सो, तो अभी हम अगला जो इसमें हम लोग टॉपिक लेके चलते हैं महाजनपद मगध को, जिसमें मगध का उत्थान, मगध के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासक जैसे अजातशत्रु है, उदयन है, इसको कवर करके लेके चल रहा है। तीसरा बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का शासक कौन थे, किसके काल में हुआ? जैन संगति का। तो चलिए हम लोग आगे इसमें है सो इन सभी चीजों को चारों को लेकर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आज का वीडियो, सेकंड वीडियो जस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें वो सभी बहुत संगतियां होंगी और ये सारे टॉपिक को लेकर आते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।